एक पंक्ति हम बोलेंगे, आगे की पंक्ति आप बोलेंगे। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रयोग संहारिके। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। दुर्लभ लहि ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लहि त्रसतनि। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। कबहु आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। वद बंधन आदिक दुख घने, कोटि चीभते चात न भने। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। सेमर तरु दल जुत 80 पत्र, 80 च्यों देह विदारे तत्र। तिल तिल करई देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तीन लोक को नाच चुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य वात्सल मूर्ति मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, 10 लक्षण धर्म की, उत्तम संयम धर्म की। आज तो बहुत लोगों के उपवास होंगे, है ना? आप लोग के उपवास हैं? कितने लोगों के उपवास हैं? अच्छा, बाकी सबके एक आसन अच्छे से हुए हैं? सब मौन पूर्वक एक आसन कर रहे हैं कि मौन पूर्वक कर रहे होंगे? शिविर का नियम है मौन पूर्वक एक आसन करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से। आगे का 6 ढाल अपन पढ़ते हैं। हम बोलेंगे, आपको दोहराना है। जननी उदर बसो 9 मास, अंग सकुचते पाई त्रास। निकसत चे दुख पाए घोर, तिनको कहते न आवे और। एक बार पुनः बोलेंगे। जननी उदर बसो 9 मास, अंग सकुचते पाई त्रास। निकसत चे दुख पाए घोर, तिनको कहते न आवे और।
इसका अर्थ अपन देखते हैं। जननी मतलब माँ, उदर मतलब गर्भ में, माँ के गर्भ में। बसो 9 माह तक निवास होता है गर्भ में, तब जाकर जन्म होता है। उस समय गर्भ में क्या पीड़ा होती है तो बताते हैं। अंग सकुचते पाई त्रास, अंग सकुचते हैं, अंग शरीर के अंग सिकुड़ते हैं तो उससे पीड़ा होती है। और 9 माह तक कष्ट सहने के उपरांत क्या होता है, निक्सत जे दुख पाए घोर। जब जन्म होता है तो जन्म का दुख बहुत होता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे कि माता के गर्भ से बाहर निकलने में अपार कष्ट होता है। तिनको कहतना आव्योर, वह कहना संभव नहीं है। जन्म के समय कितना कष्ट होता है, ये बहुत अधिक जन्म के समय कष्ट होता है। इसका सार ये है कि यह जीव मनुष्य गति में माता के गर्भ में 9 माह तक रहता है, जहाँ शरीर के सिकुड़े रहने से बहुत कष्ट पाता है। माता के गर्भ से बाहर निकलते समय जो अपार कष्ट यह जीव पाता है, वह कहना संभव नहीं है। अभी तक हमने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के बारे में वर्णन सुना। उसके उपरांत कल नरक गति में किस तरह से वहाँ पर स्थिति है, दुख है, उसके बारे में वर्णन कल पढ़ा। आज मनुष्य गति और देव गति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रथम ये जो दोहा है, इसमें मनुष्य गति के जन्म संबंधी दुखों का वर्णन किया गया। इसमें कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जिसमें आपको समझ में ना आया हो इसका अर्थ। सभी सरल हैं। जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निक्सत जे दुख। निक्सत यानी जन्म जब हुआ तो घोर यानी बहुत कष्ट पाए, जिनका कहना संभव नहीं है। उसके बाद जब मनुष्य का जन्म हो गया, अब जन्म हो लेने के बाद मरण तक क्या किया तो बताते हैं अगले दोहे में। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें आपनो। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें आपनो। जन्म होने के बाद बालपन होता है। बचपन में ज्ञान न लहो, क्योंकि बचपन में उतना बुद्धि विकसित नहीं होती है, ज्ञान का अध्ययन नहीं होता है और बचपन केवल खेल कूद आदि में निकल जाता है। तो कह रहे हैं बालपने में ज्ञान न लहो, बचपन में ज्ञान नहीं प्राप्त किया। और तरुण समय जब युवा अवस्था आई तो तरुण समय तरुणी रत रहे, स्त्री संबंधी विषय भोगों में, पंचेंद्रिय के विषयों में रत रहे और युवावस्था भी निकल गई। फिर आया वृद्धावस्था, फिर आई वृद्धावस्था। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। अर्धमृतक सम मतलब आधे, जैसे कहते ना, वृद्ध का एक पैर तो कब्र में होता है, कब उनकी मृत्यु हो कब क्या हो कुछ उनके जीवन के साथ कह नहीं सकते। तो अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, वृद्ध अवस्था अर्धमृतक के समान है। ऐसी अवस्था में कहते कैसे रूप लखें आपनो, अपने आत्म स्वरूप आत्म तत्व का भान कैसे हो, जब हम ना बचपन में समय दे पा रहे आत्म तत्व को समझने के लिए, ना युवावस्था में और ना ही वृद्ध अवस्था में। कई बार युवा वर्ग से बात होती है तो वो कहते हैं अभी हमारे पास समय ही कहाँ है धर्म करने का, जब वृद्ध हो जाएंगे तब धर्म करेंगे। युवा वर्ग से पूछा जाए कि अब आप धर्म कीजिए तो कई बार उनका जवाब होता है
कि अभी हमारे पास समय ही कहाँ है, और जब वो वृद्ध हो जाते हैं तब वो कहते हैं अब हमारे पास समय कहाँ रहा, है ना। युवावस्था में कहते समय नहीं है, और वृद्धावस्था में हो जाते तो कहते अब हमारे पास समय कहाँ रहा। तो धर्म करने की कोई उम्र नहीं है। जब आपको विवेक ज्ञान जागृत हो जाए, जब आप अपना आत्म तत्व के प्रति पुरुषार्थ प्रारंभ कर दें, उसी समय से आपके लिए धर्म के लिए और आत्म कल्याण के मार्ग प्रारंभ हो जाते हैं। ये आप अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, छठ ढाला का समझ में तो आ रहा है ना, आ रहा है, सरल है। दौलत राम जी ने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत बड़े बड़े गुण रहस्यों का इसमें इसको भर दिया है। तो छह ढाला में वैसे ही सरल है, और शब्द का अर्थ यदि आप समझ लेते हैं तो फिर तो और भी सरल हो जाती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। एक बार क्या हुआ, एक राजा की सवारी निकली नगर में। पहले राजा राजतंत्र होता था, तो राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। राजा नगर में निकले, उनकी सवारी निकली कि हमारी प्रजा सुखी है या दुखी है, या कोई समस्या तो नहीं है, तो देखने के लिए निकले। और जब उनकी सवारी निकलती है तो एक कोई बालक रास्ते में खड़े होकर साइड में देख रहा है कि काश इस राजा जी से हमारी बात हो जाती, क्योंकि राजा से बात करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो राहगीर सोच रहा था कि उसके ऐसा कुछ पुण्योदय में आया कि राजा स्वयं उसके पास अपनी सवारी रोकते हैं और उस बालक के पास आके पूछते हैं, क्यों भाई, सब ठीक तो है, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है, प्रजा में कोई सब जगह शांति है, सब जगह अच्छा वातावरण है कि नहीं। तो इस तरह से वो बात करते हैं और पुनः अपनी सवारी में बैठ करके, अपने रथ में बैठ करके वो चले जाते हैं। अब राजा से बात करते हुए उस युवक के दोस्तों ने देख लिया, और वो युवक के जो दोस्त लोग थे वो युवक के पास आते हैं और पूछते हैं, क्यों भाई, राजा से क्या बात हुई। अब वो बिल्कुल मौन, कुछ भी नहीं बोले। फिर पूछा, बार बार पूछा, एक दिन हो गया वो कुछ नहीं बोल रहा, 2 दिन हो गया कुछ नहीं बोल रहा। फिर उसके दोस्तों ने थोड़ी पिटाई लगा दी कि आखिर बता तो ऐसी तूने क्या बात कर ली राजा से और तू बोल नहीं रहा है। तो जब उसको पिटाई पड़ी तो कहता है, जिस मुंह से मैंने राजा से बात कर ली, अब मैं उस मुंह से किसी से बात नहीं कर सकता। तो आपके साथ तो ऐसा नहीं कि आपने पूज्य मुनिवर के मुख से प्रवचन सुन लिए, अब आप किसी के प्रवचन नहीं सुनना चाहते, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है। श्रद्धान हमारे लिए सबसे बड़ी निधि होती है, और श्रद्धान से ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन को मोक्षमल की प्रथम सीढ़ी कहा, इसे श्रद्धान ही कहते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी है, जहाँ से हमको मिले हमको वहाँ से ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, आगे मनुष्य गति का वर्णन हुआ। जन्म के समय अति कष्ट हुआ, गर्भ में अधिक कष्ट हुआ, फिर हमने जब जन्म लिया बचपन खो दिया, खेल में, जवानी, विषय भोगों में, और वृद्ध अवस्था में तो शरीर में सामर्थ्य होती नहीं है। अब कह रहे हैं कि जब मनुष्य गति पूर्ण हुई तो मंद कषाय है, कुछ पुण्य कर्म किए तो देवगति, आगे उसका वर्णन करते हैं। देवगति में किस तरह जन्म होता है तो उसका वर्णन आगे। कभी अकाम निर्जरा करें, भवनात्रिक में सुर तन धरे। विषय चाहे दावा नल दह्यो, मरत विलाप करत दुख सहयो। फिर से एक बार पढ़ेंगे पूरा दोहा। कभी कभी अकाम निर्जरा करें। अब अकाम निर्जरा क्या होती है? अकाम निर्जरा का मतलब है अपनी इच्छा के बिना
इंद्रिय विषयों का त्याग करने पर तथा परवश होकर दूसरे के वश या किसी परिस्थिति के वश होकर भोग उपभोग का निरोध होने पर उसे शांति से सह लेना, इसमें जो कर्मों की निर्जरा होती है उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। मतलब हमने चलाकर नहीं किया, लेकिन परिस्थितिवश हमारी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन हमें विषय भोग नहीं मिल पाए, हम विषय भोग नहीं भोग पाए। इस समय जो निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा तो होगी क्योंकि आपने कुछ सहन किया है। इन परिस्थितियों में आपने जो सहन किया है वो जो निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा इस शब्द से अर्थ समझे हम, जिससे हमारा कोई काम नहीं सध रहा है, मतलब हमारी जो इच्छित कार्य है उसकी प्राप्ति हमें नहीं हो रही है। हमारा इच्छित कार्य क्या है? आत्म कल्याण करना, अपनी आत्मा के स्वरूप की ओर आगे बढ़ना। तो निर्जरा एक माध्यम तो है, लेकिन ऐसी निर्जरा नहीं जो हम विषय भोगों आदि को प्राप्त करना चाहते हैं पर वो प्राप्त नहीं हुए, और जो कर्म निर्जरा हुई उससे जो प्राप्त हुआ वो हमारे लिए कार्यकारी नहीं होती। कौन सी निर्जरा कार्यकारी होती है? जिस सकाम निर्जरा कामकारी होती है, जिसमें हम अपने आत्म तत्व को उद्देश्य लेकर के जो तप तपस्या आदि करते हैं, उस समय जो कर्म निर्जरा होती है वह हमारे लिए हमारी आत्मा कल्याण के लिए कारण बनती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि अकाम निर्जरा क्या होती है। जैसे कोई व्यापारी है, वो व्यापारी अपने दुकान पर लगा हुआ है, ग्राहक लगातार आ रहे हैं और उसकी दुकान सीजन का समय है, सुबह से शाम हो गई, रेगुलर उसकी दुकान पर ग्राहकों का आना हो रहा है और सुबह से उसको शाम तक भोजन करने का समय नहीं मिला, और वो इतना मस्त है धन कमाने में कि उसकी उस धन कमाने में इतनी व्यस्तता होती है कि वो दिन भर भोजन नहीं कर पाता। अब शाम को घर आता है तो जो माँ है या पत्नी है उसके लिए जो भोजन देती है, मान लीजिए वो अचानक आ गए, अब भोजन गर्म करने का समय नहीं तो साहब गर्म हो जाएंगे, तो भोजन गर्म नहीं कर पाए, और जैसा भोजन था उन्होंने कहा जल्दी से आए हैं, इनकी भूख इनकी तेज है, तो जैसा भोजन उनके पास रखा था उन्होंने परोस दिया। भोजन परोस तो दिया, पर चूंकि दिन भर से भूखे थे, अब भोजन पसंद नहीं आया, कहीं ठंडा है, तो तुरंत बहुत तेज गुस्सा आई, थाली एक तरफ की और कहा जाओ मुझे नहीं खाना, और जाकर के अपने बेडरूम में जाकर के सो गए। दिन भर तो कुछ भोजन किया नहीं, शाम को भी कुछ नहीं खाया और जाकर के सो गए। तो क्या हुआ? दिन भर का उपवास हो गया। उपवास हुआ ना, इसे उपवास नहीं कहते, इसे लंघन कहते हैं। मतलब आपने दिन भर पंचेंद्रिय के विषयों की ओर आप लगे रहे और आपने भोजन करना तो चाहा, लेकिन परिस्थितिवश आप भोजन कर नहीं पाए। इस अवस्था में आपने सहन तो किया है, दिन भर आपने क्षुधा वेदना को सहन किया है, तो कर्मों की निर्जरा तो हुई है, लेकिन इस कर्मों की निर्जरा से आपका आत्म कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आपने इच्छा तो थी लेकिन विषय प्राप्त हो नहीं पाया आपको। इस कारण से ऐसे अभी आप शिविर में आए हैं, अभी आप चलाकर उपवास कर रहे हैं, अभी आपको पूरी अनुकूलता है कि आप बहुत अच्छे से अपना भोजन कर सकते हैं, शाम को भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन आप उपवास कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपकी निर्जरा होगी, क्योंकि आपको आत्मकल्याण करना है, अपने आत्मा का उपकार करना है। आप जानते हैं मैं अपने शरीर को या उपवास आदि करूँगा तो मेरी शरीर से मोह ममत्व का त्याग होगा। जब मोह ममत्व का त्याग होगा तो मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, उस मेरे कर्मों की निर्जरा होगी तो मैं अपने आत्म स्वरूप की ओर आगे बढ़ूंगा। इस तरह के उद्देश्य लेकर के जो आप करते हैं वो है सकाम निर्जरा, और वो आपके मोक्ष मार्ग में कार्यकारी बनती है। अकाम निर्जरा से आपको पुण्य बन तो हो सकता है, लेकिन आप मोक्ष मार्ग में बढ़ें ये नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि देवगति में जब जीव जाता है उसमें एक कारण है, कभी अकाम निर्जरा करें, भवनत्रिक में सुरतन धरें। अकाम निर्जरा का अभिप्राय समझ में आया? कहीं कोई इसमें ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? आया?
ठीक है। तो अकाम निद्रा करने के द्वारा फिर जब मरण होता है तो क्या प्राप्त होता है? भवनत्रिक में सूर्य तन धरें। भवनत्रिक क्या होता है? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तीन जो देवों की फैकल्टी हैं। 4 निकाय होते हैं, 4 भेद हैं देवों में, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो ये 3 होते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। ये देव दुर्गति कहलाती है तो देव, लेकिन इन्हें आगम में देव दुर्गति कहा है। क्यों? क्योंकि देव होती है भी इनके अंदर बहुत प्रकार की विषय चाह आदि होती है, विषय पंचेंद्रीय विषय संबंधी चाह होती है, इसलिए इनकी देव दुर्गति बहुत छोटे देव माने जाते हैं। ज्योतिषी देव तो जो आपको देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि। भवनवासी देव इस पृथ्वी के नीचे उनके भवन बने हुए हैं, जिनमें से एक देव कल हमने बताया था, नरक में जो जाते हैं असुर कुमार जाति के देव, वो नीचे जाते हैं, वो असुर कुमार जाति के देव वो भी भवनवासी में आते हैं। और व्यंतर में कुछ आवास नीचे बने हुए हैं, कुछ आवास इस मध्यलोक में भी उनके बने हुए हैं। ऐसे ये देवों में 3 जो फैकल्टी है, 3 निकाय हैं, इनमें अकाम निद्रा करने वाला जीव इनमें जन्म लेता है। अब वहाँ पर जन्म लेने के बाद क्या होता है और इनमें जन्म कैसे होता है? एक उपपाद जन्म होता है, जैसे मनुष्यों का गर्भ जन्म होता है, और जो 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय आदि हैं, इनमें स्वमूर्छन जन्म होता है, मतलब वातावरण से पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके इनका जन्म हो जाता है, वो समूर्छन जन्म है। और तीसरा जन्म होता है उपपाद जन्म। उपपाद जन्म जो एक शैया होती है देवों के विमान में, उसमें जब इस देव का जन्म होता है तो अंतर्मूर्त में 16 वर्ष के बालक की तरह उससे शैया में लेटे हुए उसका जन्म हो जाता है। इस तरह से देवों में जन्म होता है। और फिर जन्म होने के उपरांत आगे कहा, विषय चाह दावानल दह्यो। वहाँ देवों में जन्म तो ले लिया, लेकिन पंचेंद्रिय के विषय वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते। वहाँ पर भी इंद्रिय विषयों की चाह रूप भयानक अग्नि में जलता रहता है। विषय चाह दावानल दह्यो, विषय चाह रूपी अग्नि में जलता रहता है और जीवन भर विषयों में ही मग्न रहता है। उसके बाद मरत विलाप करत दुख सयो, और मरते समय क्या होता है? मरण समय फिर दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? देवों में एक विशेषता होती है कि पूरे जीवन भर वो विषय भोगों में मस्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी आयु का 6 माह शेष रहता है, उनकी आयु का जब 6 माह शेष होता रहता है और आयु पूर्ण होने वाली होती है, तो उनके शरीर की कांति फीकी पड़ने लगती है, जिससे उनको ज्ञान हो जाता है कि अब बस 6 महीने बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। तो जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, उन्हें विकल्प होता है कि अभी तक तो मैं स्वर्ग में बहुत ही अच्छे से रहा, विषय भोगों में रहा, यहाँ कोई शारीरिक कष्ट नहीं थे, पर्याप्त विषय पंचेंद्रियों के विषय थे, मैं आराम से इनमें रमता था। अब पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, निश्चित है पृथ्वी पर आना है, या तो देव होऊंगा या फिर त्रियंश में जाऊँगा। और देव अगर मतलब मैं पृथ्वी पर आऊँगा तो या तो मनुष्य होऊंगा या फिर त्रियंश होऊंगा, और अगर मनुष्य भी हुआ तो गर्भ में आना पड़ेगा। गर्भ के दुख इतने होते हैं कि वो देव कहता है कि मुझे भले ही 1 इंद्रिय में जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं मनुष्य नहीं होना चाहता। ऐसे मिथ्यादृष्टि देव के परिणाम हो जाते हैं, और मिथ्यादृष्टि परिणाम होकर के इस तरह के संकलित परिणाम करके वो 1 इंद्रिय में तो जन्म ले लेता है, और फिर पुनः उसकी वो संसार भ्रमण प्रारंभ हो जाता है। तो देवों में हम सोचते होंगे, सभी की प्रायः धारणा होती है कि देवों में जाकर बहुत सुख होते होंगे, लेकिन देवों में शारीरिक दुख तो नहीं है और विषय भोग संबंधी दुख नहीं है, लेकिन वहाँ पर मानसिक दुख है। कैसा मानसिक दुख है? जैसे आप मनुष्य हैं तो कोई मान लीजिए करोड़पति है, अब वो मेहनत करता है तो
अरबपति भी बन सकता है, अपने संपत्ति, वैभव, परिवार आदि बढ़ा सकता है। तो यहाँ पूरी संभावना है उसके पुरुषार्थ के ऊपर। लेकिन देवों में ये एक समस्या है कि देवों में आप जिस स्थान पर जन्म ले लिए, जो वैभव आपका निश्चित हो गया, अब वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो मान लीजिए ये छोटे देव हैं, अब इनको कम वैभव प्राप्त हुआ है, इनके पास कम रिद्धियां हैं, कम देवियां हैं, कम विषय भोग के साधन हैं। अब ये क्या करते हैं, अपने से अधिक वैभव वाले देव को देखते हैं, अधिक रिद्धि संपन्न देव को देखते हैं, तो इनको अधिक रिद्धि संपन्न देवों को देख करके अपने मन में बहुत जलन कुढ़न का भाव आता है, और ये इनके लिए सबसे बड़ा मानसिक दुख होता है। ये जीवन भर उसी में रहते हैं कि उसका अधिक वैभव है, मेरा कम है, और अब इसी जलन कुढ़न में इनका जीवन होता है। और इसके अलावा विषय भोगों में भी निरंतर ये लग करके आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में लगते हैं। इसका परिणाम होता है कि मृत्यु के उपरांत इनकी भी दुर्गति होती है, ये त्रियंच आदि में जन्म ले लेते हैं। मरत विलाप करत दुख सहो, इसलिए इनको मरते समय इनको बहुत दुख होता है। अंतिम दोहा प्रथम ढाल का, जो विमानवासी हु थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करें। जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करें। पुण्य इकट्ठा किया, मनुष्य भाव में शांत परिणाम रहे, मंद कषाई रहे, तो जाकर के ऊपर के वैमानिक देवों में जन्म तो ले लिया, लेकिन सम्यक दर्शन यहाँ से प्राप्त करके नहीं गए। सम्यक दर्शन का मतलब देव शास्त्र गुरु पर अटल श्रद्धान होना, उस श्रद्धान के बल पर सम्यक दर्शन प्राप्त करना। और यदि आप सम्यक दर्शन के बगैर विमानवासी देव हो भी गए तो फिर कहा तहते चय थावर तन धरें। थावर मतलब स्थावर, वहाँ से आकर के एक इंद्रिय आदि में भी जन्म हो जाता है। यो परिवर्तन पूरे करें। इस तरह से पंच परावर्तन में जीव एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, त्रियंश से नरक, नरक से मनुष्य, मनुष्य से देवता होकर के परिभ्रमण करते रहते हैं। और इस तरह से ये परिवर्तन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव का चलता रहता है। सम्यक दर्शन के बगैर देवताओं में, वैमानिक देवों में और क्या दुख है, तो वैमानिक देवों में भी आपने चतुर्थ अध्याय में पूज्य मुनिवर के मुख से सुना होगा कि वहाँ पर राज्य व्यवस्था है। जैसे वहाँ पर सौधर्म इंद्र है, त्रयस्त्रिंश हैं, लोकपाल हैं, अनीक हैं, प्रकीर्णक, ऐसे पारिषद आदि आदि देवों की फैकल्टी हैं। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव जो होते हैं वो जब स्वर्गों में जाएंगे तो बड़े देव बनेंगे, कोई इंद्र बनेगा, कोई त्रयस्त्रिंश बनेंगे। लेकिन जो सम्यक दर्शन प्राप्त करके नहीं गए हैं वो छोटे देव बनेंगे, अनीक बनेंगे, किलविषक बनेंगे, आभियोग्य बनेंगे, प्रकीर्णक बनेंगे। अब कुछ देव तो ऐसे होते हैं जिनको उस सभा में आने का अधिकार नहीं, वो तो बाहर बाहर रहते हैं। तो जो देवता ही बन गए लेकिन उस देवता की सभा में नहीं जा सकते, सौधर्म इंद्र की आज्ञा पालन करना पड़ता है। वो कहेगा आभियोग्य जाति के देव से कि आपको वाहन बनना है और नीचे चलना है, तो उस देवता को देव होकर के भी वाहन बनना पड़ेगा और वाहन में बन के वह देवता की सवारी बनेगा। बड़े इंद्र आदि देवताओं की सवारी बनेंगे और आएंगे।
ये सब दुख तो होता ही है, किसी की आज्ञा पालन करना, आज्ञा में भी इस तरह से कि आप वाहन बन जाओ, तो ये सब चीज़ें देवताओं में होती हैं। इसलिए ये कभी मत समझना कि मनुष्य नरक में दुख है, त्रियंश में दुख है, चलो हमने मनुष्य के दुख देख लिए, अब हम इन सब से छूटकर देवता बन जाएं। तो देवों में भी दुख नहीं है, सुख नहीं है। सुख तो केवल पंचम गति सिद्ध गति में ही है, जहाँ पर हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के बाद पहुँचते हैं। यहाँ पर आपकी प्रथम ढाल पूर्ण हो गई। अब द्वितीय ढाल तो अभी देखते हैं। प्रथम ढाल का अपन ऐसा कुछ रिवीजन करते हैं ताकि हमारे मानस पटल में वो अंकित हो जाए, ठीक है ना। सभी शांति से स्थिर आसन करके बैठें। अपन इस प्रथम ढाल के बारे में थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि क्या इस प्रथम ढाल में हमें स्वाध्याय प्राप्त हुआ है और इसके माध्यम से हम अपनी आत्मा कल्याण किस प्रकार से कर सकते हैं। करें थोड़ा सा रिवीजन, कुछ ऐसा उपक्रम जो हमें शिविर से जाने के बाद भी हमारे काम में आए, हमें आनंदित करे और इसका हम लाभ उठा सकें कि हाँ यह हमारी उपलब्धि है। और हम कुछ इस छह ढाला का ऐसा उपयोग, देखो ज्ञान प्राप्त तो किया, पर इसका प्राप्त करने के बाद हम उपयोग क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण तो ये है। वरना कई बार ऐसा होता है कि हम ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है उसको दिखाते हैं कि देखो मुझे ये ज्ञान है, तुम्हें ये ज्ञान है क्या। इससे कोई आपको लाभ होने वाला नहीं। लाभ तो तब होगा जब आप इस ज्ञान को अपने आत्मा के उत्कर्ष के लिए इसका उपयोग करें। हम सभी ने चारों गतियों का वर्णन इस प्रथम ढाल में पढ़ा है। सभी स्थिर आसन से बैठें और आंख बंद करें। हम इस चारों गति के में क्या है हमारी परिणति, हम भी तो होकर आए हैं ना। तो इसका चिंतन करके देखते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं और आगे हमें क्या करना है। सभी स्थिर आसन में बैठेंगे। श्वास को आते जाते हुए देखेंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, पुनः श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इस तीन लोक के नीचे, सप्तम नरक के भी नीचे एक स्थान है, एक राजू का, जहां पर निगोदिया जीव रहते हैं। पूर्व में मैं भी इस पर्याय में था, जहां पर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के दुख मैंने सहन किए। एक श्वास भी नहीं हो पाती कि 18 बार जन्म मरण वहां पर होता है। किसी पुण्योदय से, किसी संयोग से मैं वहां से निकला और एक इंद्रिय की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में मेरा जन्म हो जा रहा। वनस्पति में मैं वृक्ष की पर्याय मैंने पाई। जब बहुत तेज गर्मी पड़ी, मैंने बहुत गर्मी सहन किए, बहुत बरसात सहन की, बहुत ठंड सहन की, लेकिन मुझ में इतनी भी क्षमता नहीं थी कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर अपनी किंचित भी रक्षा कर सकूं। इतना कुछ सहन करने के बाद भी एक दिन एक लकड़हारा आता है और आरी लेकर धीरे 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 मेरे तने को धीरे धीरे करके काट देता है और मेरे प्राणों का यह दुखद अंत कर देता है। फिर मैं आगे भ्रमण करता हुआ 2 इंद्रिय की ओर बढ़ता हूँ। किसी थोड़े से पुण्य इकट्ठा होने से 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय में आता हूँ।
दो इंद्रिय में भी किसी खेत में मेरा जन्म हो जाता है, मैं इल्ली बन जाता हूँ। वहाँ पर चने को खाकर अपनी भूख मिटा रहा था कि किसान आकर कीटनाशक छिड़कता है और मैं उस जहर को खाकर अपने प्राण गंवा देता हूँ। पुनः तीन इंद्रिय में जन्म होता है, चींटी के रूप में मेरा जन्म होता है। रसोई घर में गैस के पास जो आटा चिपका हुआ था उसको मैं खाने के लिए जाती हूँ। अचानक ही कोई भोजन बनाने के लिए गैस जला देता है और मैं वहीं जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती हूँ। यहाँ से बढ़कर चार इंद्रिय में जाता हूँ तो वहाँ पर मच्छर आदि की पर्याय में जन्म मिलता है, कीट पतंगे आदि के पर्याय में जन्म लेता है। वहाँ पर भी किसी इंसान के शरीर पर बैठकर मैं अपने भोजन, अपनी क्षुधा को मिटाना चाहता हूँ। वहाँ से भगाया जाता हूँ कि मैं दीवार पर या खिड़की पर बैठता हूँ और वहाँ पर छिपकली के द्वारा मैं फिर खाया जाता हूँ। मेरे प्राणों का दुखद अंत होता है। पुनः किसी पुण्य के संयोग से मुझे पंचेंद्रिय में जन्म मिलता है। वहाँ पर भी मैं कहीं स्वान, सूकर, सांप, नीवला के रूप में जन्म लेता हूँ। वहाँ पर भी हे भगवान कैसी दशा दर दर की ठोकरें खाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान भगाए जाते हैं। फिर कुछ पुण्य उदय होता है, मैं स्वतंत्र जंगल में हिरण के रूप में जन्म लेता हूँ। हिरण में मैं स्वतंत्र रूप से पत्तियाँ आदि खाकर अपनी क्षुधा का शमन करता हूँ। पर वहाँ पर भी एक दिन सिंह की दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है और वह सिंह अपनी क्षुधा को मिटाने के लिए मेरे प्राणों का अंत कर देता है। मेरे परिणाम होते हैं कि ये सिंह ने मुझे खाया है, मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा और ऐसे परिणाम करके मैं सिंह की पर्याय में जन्म ले लेता हूँ। सिंह की पर्याय में मेरे परिणाम अति क्रूर होते हैं और मैं दूसरों के प्राण लेकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। इतने क्रूर परिणाम होते हैं कि मुझे उनका फल भोगने के लिए नरक में जाना पड़ता है। नरक में मेरा जन्म होता है तो वहाँ की भूमि का स्पर्शन हजारों बिच्छुओं के डंक को चुभोने जैसा है। वहाँ पर इतनी भूख लगती है कि पूरे लोक का अनाज भी खा जाऊं तो एक कण नहीं मिलता। इतनी प्यास लगती है कि जितना जल है पूरा मैं उसे अपनी पिपासा को मिटाने में लगा दूं तो भी पिपासा मिटती नहीं, लेकिन एक बूंद जल भी नहीं मिलता। ऐसे अनेक अनेक दुख मैंने सहे। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं मनुष्य हो जाऊं और अपनी आत्मा का कल्याण करूँगा। मैंने कई बार ऐसी भावना भाई, कर्म को दया आई और मुझे मनुष्य भाव का जन्म मिल गया। मैं मनुष्य हो गया, लेकिन यहाँ पर भी बचपन मैंने खेल में बिता दिया, युवावस्था विषय भोगों में बिता दी और वृद्ध अवस्था में भी मैं अनेक रोगों से घिर गया और मुझसे कुछ नहीं हुआ और मरण होकर के मुझे देव पर्याय मिली, क्योंकि मैंने मंद कसाई की, पापों को ज़्यादा नहीं किया, इसलिए देव पर्याय प्राप्त हुई। देवों में भी मैं अपने भोगों में मस्त रहा। अंत समय जब आया तो फिर वही प्रभु से प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे पुनः मनुष्य बना दो, मैं इस बार अपनी गलती को नहीं दोहराऊंगा,
इस बार मैं निश्चित अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करूंगा और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करूंगा। कई बार भावना भाई, हे भगवान, मैं अब इस दृष्टि को आपके दर्शन के लिए लगाऊंगा, इन हाथों से आपका अभिषेक करूंगा, इन पैरों से आपकी तीर्थ वंदना करूंगा, आपके दर्शन करने जाऊंगा, मुनिवरों को आहार दान दूंगा। ऐसे विशुद्ध परिणाम करता हुआ वह मनुष्य आयु का बंध कर लेता है और पुनः इस मध्य लोक में मनुष्य हो जाता है। इस बार उसे कुछ विवेक ज्ञान जागृत होता है और जब युवा अवस्था आती है तो उसे कुछ ऐसे निमित्त मिलते हैं, किसी गुरु का सानिध्य मिलता है, वह किसी गुरु के शरण में शिविर में आ जाता है और वहाँ पर उसे विवेक ज्ञान जागृत होता है। यहाँ पर गुरु मुख से आत्म तत्व को ध्यान करके आत्म तत्व की बात सुनकर विवेक ज्ञान जागृत होता है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी सब संयोग मेरे नहीं हैं। ऐसा संसार, शरीर और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है और फिर मैं यह निश्चित करता हूँ कि अब मैं अपना आत्म कल्याण करूँगा। अब मुझे 4 गति 84 लाख के भव भ्रमण में नहीं फंसना, अब मैं अपना आत्म कल्याण करूँगा। मुझे अपनी स्वरूप को प्राप्त करना है, अपनी सत्ता को, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को प्राप्त करना है। यह निश्चित करके मैं बाहर निकल जाता हूँ और किसी जंगल की ओर बढ़ता हूँ। विशाल घनघोर जंगल में एक विशाल चट्टान पर मैं बैठ जाता हूँ और उस चट्टान पर बैठकर मैं अपने आत्मा के स्वरूप को बार बार ध्यान करता हूँ। एको हम निर्ममः शुद्धो, मैं एक हूँ, ममत्व से रहित हूँ, मोह से रहित हूँ, शाश्वत हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। सारे कर्म मुझसे अलग हैं। मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ। बाहर के जो भी धन संपत्ति आदि संयोग हैं, ये सब मेरे नहीं हैं। ऐसा ध्यान करते करते मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा करते हुए मुझे वैराग्य होता है और मैं दिगंबर दीक्षा ले लेता हूँ। दिगंबर दीक्षा में लेते ही मैं पुनः यह ध्यान करता हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। निश्चय नय में, वीतराग सम्यक्त में मैं लीन होता हूँ। निर्विकल्प समाधि में लीन होता हूँ। अपनी शुद्ध उपयोग में लीन होता हूँ और शुद्ध आत्मा की भावना भाता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा भावना भाते भाते अपनी आत्मा में ही उपयोग स्थिर होता है और प्रथम शुक्ल ध्यान की ओर मेरे भाव होने लगते हैं। छपक श्रेणी की ओर आरोहण होता है। 8वें गुण स्थान में कर्म अत्यंत ढीले पड़ने लगते हैं, जो मुझे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये सभी कर्म मेरी आत्मा से जो चिपके हुए हैं वह धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। और 9वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी, प्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान, इनका क्षय हो जाता है। संजुलन, क्रोध, मान, माया और स्थूल लोभ का भी क्षय हो जाता है। 10वें गुण स्थान में
सूक्ष्म लोभ का भी क्षय होता है और 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इस कर्म का क्षय होकर दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता हूं। मुझे केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उसके उपरांत तृतीय शुक्ल ध्यान में जब ध्यान करता हूं तो चतुर्थ शुक्ल ध्यान में आत्मा पहुंचती है। चौथे शुक्ल ध्यान में 72 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके आत्मा पूर्णतः कर्मों से रहित हो जाता है। तृतीय शुक्ल ध्यान के समय घातीय कर्म नष्ट होते हैं। दूसरे शुक्ल ध्यान को ध्या करके जब तृतीय में पहुंचते हैं तब, और चौथे शुक्ल ध्यान के उपरांत 8 कर्मों का क्षय होकर मैं पूर्ण शुद्ध आत्मा बन जाता हूं और सीधे ऊर्ध्व गति में सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाता हूं। मेरा जो यथार्थ सत्य स्वरूप है वह मुझे प्राप्त हो जाता है। मैंने इस मनुष्य भाव को पाकर अपनी मनुष्यपने की सार्थकता कर ली और ये मैं अब अनंत अनंत काल के लिए सिद्धों के 8 गुणों में लीन होकर अनंत काल के लिए मैंने आनंद को प्राप्त कर लिया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अव्यावाद, सूक्ष्मत, अगुर लघुत, अवगाहनत, ऐसे 8 गुणों को मैंने प्राप्त कर लिया। अब मैं अनंत काल के लिए पूर्ण सुखी हो चुका हूँ। इस सिद्ध अवस्था में अपने आप को देखिए। आप धन संपत्ति वैभव सारे बाह्य संयोग इस शरीर से भी और अंतरंग जो आत्मा में लगे हुए राग द्वेष मोह आदि सभी कर्मों से छूट चुके हैं और अपने आत्म स्वरूप में लीन हो चुके हैं। उस परम सत्ता को आप प्राप्त कर चुके हैं। थोड़ी देर उसी अवस्था को आप शांति से देखेंगे। सभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। कैसा लगा सभी को?